अमेरिका के नासा से लेकर रूस की स्पेस एजेंसी और चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तक हर कोई अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत कायम करने की रेस में अंधाधुंध दौड़ रहा है। दशकों से इन महाशक्तियों को लगता था कि अंतरिक्ष विज्ञान और चांद के रहस्यों पर सिर्फ उनका ही एकाधिकार है। लेकिन इन बड़े बड़े देशों के सबसे दिग्गज वैज्ञानिक भी उस वक्त सन्न रह गए जब एक भारत के एक अहम मिशन चंद्रयान-3 मिशन की 50 सेंटीमीटर की छोटी सी छलांग ने उनके अरबों डॉलर के रिसर्च को रातों रात पीछे छोड़ दिया। भारत ने चांद पर कुछ ऐसा कर डाला है जिसकी उम्मीद नासा ने भी नहीं की होगी। 3 से पहले का भारत का स्पेस मिशन का सबसे अहम पार्ट लूनर हॉप अचानक जाग उठता है और वो कर डालता है जो दुनिया ने किसी ने नहीं किया। तो दोस्तों, सवाल है कि आखिर लॉन्च के 3 साल से भी अधिक समय बाद भारत के चंद्रयान-3 ने अचानक एक्टिव होकर ऐसा क्या किया कि नासा जैसी एजेंसी भी खुलासा देख हैरान रह गई। आखिर 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा के उस भयानक अंधेरे और ठंडे हिस्से में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया की स्पेस साइंस को जड़ से हिलाकर रख दिया? क्यों आज दुनिया के सबसे एडवांस स्पेस मिशन और उनके वैज्ञानिक भारत के उस एक छोटे से प्रयोग को डिकोड करने में दिन रात एक कर रहे हैं? भारत के वैज्ञानिक रात दिन चांद की मिट्टी में छिपे रहस्यों को समझने में जुटे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसरो का चंद्रयान-3 मिशन और उसकी सिर्फ 50 सेंटीमीटर की एक छोटी सी छलांग पूरी दुनिया की स्पेस साइंस को हिला देगी। जिस प्रयोग को इसरो के वैज्ञानिक सिर्फ बचा हुआ ईंधन खत्म करने का तरीका समझ रहे थे, वही प्रयोग अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सबसे बड़े रहस्यों का दरवाजा खोल चुका है। नासा के वैज्ञानिक हैरान हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां चौकन्नी हैं और दुनिया अब भारत के उस लूनर हॉप को समझने में लगी है जिसने चांद की सतह के नीचे छिपे करोड़ों साल पुराने राज बाहर निकाल दिए। आखिर ऐसा क्या देख लिया विक्रम लैंडर ने? क्यों वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चंद्रयान-3 ने चांद की समझ ही बदल दी? और आखिर उस 3 सेंटीमीटर की धूल के नीचे ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 23 अगस्त 2023 ये कोई आम तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब भारत ने इतिहास नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की इबारत लिख दी। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ भारत का बेहद महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 मिशन आखिरकार चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा। शिव शक्ति पॉइंट नाम की उस जगह पर उतरकर भारत ऐसा करने वाला दुनिया का इकलौता और पहला देश बन गया। चंद्रयान-2 की अधूरी कहानी के बाद पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर टिकी थीं। कई देशों को लग रहा था कि शायद इस बार भी कोई तकनीकी चूक हो जाए, लेकिन विक्रम लैंडर ने ऐसा अचूक कमाल किया कि भारत सीधे स्पेस सुपर पावर देशों की कतार में सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया। विक्रम लैंडर वहां अकेला नहीं गया था। वह अपने साथ प्रज्ञान रोवर और कई बेहद एडवांस हाईटेक वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया था। इन उपकरणों में सबसे अहम और सबसे खास था चेस्ट, यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा थर्मामीटर और सेंसर था जिसका काम चांद की मिट्टी यानी रेगोलिथ की गर्मी, उसका घनत्व और उसकी सतही संरचना का गहराई से अध्ययन करना था। यह उपकरण चांद की मिट्टी में घुसकर यह पता लगा रहा था कि वहां की जमीन अंदर से कितनी गर्म या ठंडी है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। भारत का रोवर चांद पर घूम रहा था, डेटा पृथ्वी पर आ रहा था, लेकिन असली खेल और सबसे बड़ा थ्रिलर मिशन के आखिरी दिनों में शुरू हुआ। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 14 दिन पूरे होने वाले थे और चांद पर भयानक काली रात आने वाली थी। वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरने वाला था। मिशन लगभग खत्म माना जा रहा था। वैज्ञानिक अपने डेटा को समेटने की तैयारी में थे। तभी इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों की नजर एक ऐसे आंकड़े पर पड़ी जिसने उनके दिमाग में एक तूफानी आइडिया पैदा कर दिया। उन्होंने देखा कि विक्रम लैंडर के टैंक में अभी भी कुछ ईंधन बचा हुआ है। अब जरा यहां रुककर सोचिए, आमतौर पर दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी होती तो वो इस बचे हुए ईंधन को यूं ही छोड़ देती। वो सोचती कि मिशन तो सफल हो गया, अब रिस्क क्यों लेना। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने यहां अपने दिमाग का ऐसा खेल खेला जिसने स्पेस साइंस का इतिहास ही पलट कर रख दिया। उन्होंने एक बेहद साहसिक फैसला लिया। फैसला यह था कि क्यों ना विक्रम लैंडर को चांद की सतह से दोबारा हल्का सा उड़ाकर देखा जाए। जी हां,
आपने बिल्कुल सही सुना, चांद की सतह से दोबारा उड़ान, वो भी तब जब लैंडर वहां पहले से सेट हो चुका था। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। इसरो के कमांड सेंटर से एक कमांड भेजी गई। विक्रम लैंडर ने उस कमांड को रिसीव किया, अपने रॉकेट इंजन स्टार्ट किए और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए करीब 40 से 50 सेंटीमीटर ऊपर उछल गया। हवा में तैरते हुए उसने कुछ दूरी तय की और फिर से एकदम सुरक्षित और सफल लैंडिंग कर ली। इस पूरे अचंभित कर देने वाले प्रयोग को स्पेस साइंस की दुनिया में लूनर हॉप एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। शुरुआत में दुनिया की मीडिया और बाकी देशों की स्पेस एजेंसियां इसे सिर्फ एक टेक्निकल डेमो समझ रही थीं। उन्हें लगा कि भारत बस अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब डेटा सामने आने लगा तो वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि भारत ने अनजाने में ही सही, लेकिन चांद के सबसे बड़े रहस्य पर अपना हाथ रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 50 सेंटीमीटर उछलने से ऐसा क्या हो गया। दरअसल इस छोटी सी छलांग की वजह से विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के एक बिल्कुल नए अछूते हिस्से पर पहुंच चुका था। अब लैंडर में लगे चेस्ट उपकरण को एक नई जगह की मिट्टी का डेटा मिलने लगा और बिल्कुल यहीं से पूरी कहानी पलट गई। वैज्ञानिकों ने जब इस नए डेटा का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि जब विक्रम ने दोबारा उड़ान भरी थी तो उसके रॉकेट इंजन से निकली बेहद तेज और गर्म गैसों ने चांद की ऊपरी सतह की लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी, बेहद मुलायम और हल्की धूल को उड़ा दिया था। यह कोई मामूली धूल नहीं थी, ये वही सतह थी जो करोड़ों वर्षों से बिना छेड़े शांत अवस्था में वहां पड़ी हुई थी। आज तक किसी उल्कापिंड या सौर हवाओं के अलावा किसी चीज ने उसे नहीं छुआ था। जब वो 3 सेंटीमीटर की परत उड़ी तो उसके नीचे जो असली परत सामने आई वह पहले कभी सीधे तौर पर अंतरिक्ष में एक्सपोज नहीं हुई थी। यानी भारत ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की बिल्कुल अंदरूनी एकदम फ्रेश सतह को छू लिया था और उसका डेटा पृथ्वी पर भेज दिया था। जब इसरो के वैज्ञानिकों ने इस नई परत और पुरानी परत के डेटा को मिलाया तो जो नतीजे निकले उसने पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की ऊपर की परत और नीचे की परत में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। यह बिल्कुल किसी लेयर वाले केक की तरह था। ऊपरी 3 सेंटीमीटर की मिट्टी बहुत ज्यादा डीली, हल्की, छिद्रों वाली और थर्मल रूप से बिल्कुल अलग थी, जबकि उसके ठीक नीचे की परत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा सघन, सख्त और बिल्कुल अलग तापीय गुणों वाली निकली। इस खोज का सीधा और साफ मतलब यह है कि चांद की सतह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। उसकी ऊपरी धूल एक इंसुलेटर यानी गर्मी को रोकने वाले कवच की तरह काम करती है और नीचे की संरचना का बर्ताव बिल्कुल अलग है। आप इसे एक थर्मस फ्लास्क की तरह समझ सकते हैं जो बाहर से कुछ और है और अंदर तापमान को बिल्कुल अलग तरीके से मेंटेन करता है। सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर के भीतर इतना बड़ा बदलाव दिखना विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी दूरी पर भी चांद की मिट्टी के गुण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह जानकारी इतनी अहम क्यों है? क्यों अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक इस डेटा को लेकर इतने उत्साहित हैं? इसका जवाब छिपा है भविष्य के उन मिशनों में जिन पर ये देश पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों का एक स्थायी बेस यानी मून बेस बनाने की भारी भरकम तैयारी कर रहा है। नासा चाहता है कि इंसान वहां हफ्तों या महीनों तक रुके, लेकिन वहां घर या बेस बनाने से पहले कुछ बहुत बड़े सवाल थे। वहां की जमीन असल में कैसी है? वो कितनी मजबूत है? क्या वहां ड्रिलिंग की जा सकती है? क्या वहां हमारे भारी भरकम उपकरण टिक पाएंगे या धंस जाएंगे? वहां की मिट्टी गर्मी और ठंड को कैसे झेलती है? इन सभी सवालों का सटीक जवाब पूरी दुनिया के पास नहीं था। सब सिर्फ सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर अनुमान लगा रहे थे। लेकिन अब चंद्रयान 3 के इस हॉप एक्सपेरिमेंट ने उन सभी सवालों के बिल्कुल सटीक और असली जवाब दुनिया के सामने रख दिए हैं। यानी जिस बारीक और जमीनी जानकारी के लिए दुनिया की स्पेस एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं, भारत के वैज्ञानिकों ने उसे अपने जुगाड़ और एक छोटे से बचे हुए ईंधन वाले प्रयोग से हासिल कर लिया। अगर भविष्य में इंसान चांद पर खुदाई करेगा या बड़े स्ट्रक्चर खड़े करेगा तो उसे इसी डेटा के आधार पर अपने उपकरणों को डिजाइन करना होगा। इसके अलावा चेस्ट उपकरण ने
इस हॉप एक्सपेरिमेंट के बाद चंद्रमा पर एक और बेहद रहस्यमयी चीज को रिकॉर्ड किया। इसे विज्ञान की भाषा में ट्विलाइट फेज कहते हैं। ये वो समय होता है जब दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा होता है। पृथ्वी पर तो शाम कुछ मिनटों या 1-2 घंटे की होती है, लेकिन चूंकि चांद पर दिन और रात का चक्र बहुत लंबा होता है, इसलिए वहां ये शाम कई घंटों तक चलती है। इस दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार बिल्कुल रियल टाइम में ये देखा कि चांद की मिट्टी कैसे धीरे धीरे ठंडी होती है और अपने अंदर जमा गर्मी को कैसे अंतरिक्ष में वापस छोड़ती है। ये डेटा इस बात को समझने के लिए संजीवनी बूटी की तरह है कि चांद की सतह सूरज की ऊर्जा को किस तरह संभालती है। लेकिन चंद्रयान 3 के इस जादुई डेटा ने दुनिया के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। अगर चांद की मिट्टी हर जगह अलग अलग बर्ताव करती है, तो इसका मतलब है कि भविष्य में चांद पर उतरने वाले हर मिशन को बहुत संभल कर जगह चुननी होगी। लैंडिंग की स्थिरता, मून बेस का निर्माण कार्य, रोवर के चलने का रास्ता और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा, इन सभी मामलों में अब बेहद सटीक और स्थानीय स्तर के अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ एक जगह की मिट्टी देखकर पूरे चांद का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस प्रयोग ने सिर्फ मिट्टी के राज ही नहीं खोले, बल्कि भारत की एक ऐसी खूंखार ताकत को भी साबित कर दिया है जिसने स्पेस रेस के समीकरण बदल दिए हैं। अब दुनिया समझ चुकी है कि भारत कोई बैकसीट प्लेयर नहीं है। भारत सिर्फ चांद पर अपना लैंडर सुरक्षित उतारने की क्षमता ही नहीं रखता, बल्कि वहां से इंजन चालू करके दोबारा उड़ान भरने की तकनीक भी पूरी तरह हासिल कर चुका है। इसे अंतरिक्ष विज्ञान में मून सैंपल रिटर्न मिशन की पहली सीढ़ी माना जाता है। भविष्य में जब इंसान चांद की मिट्टी, वहां के पत्थर और वहां मौजूद पानी के सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाना चाहेंगे, तो उन्हें इसी तकनीक की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका, चीन और रूस जिस दोबारा टेक ऑफ करने वाली तकनीक का परीक्षण करने के लिए सालों से करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं और नई नई योजनाएं बना रहे हैं, भारत ने उसे एक ही मिशन में बिना किसी एक्स्ट्रा बजट के सफलतापूर्वक दुनिया के सामने करके दिखा दिया। दुनिया की नजरें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि वैज्ञानिकों का पुख्ता मानना है कि इस इलाके के उन गड्ढों में जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा है। अगर यह सच साबित होता है और हम उस बर्फ तक पहुंच जाते हैं, तो वो बर्फ भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने का पानी बनेगी। उस पानी को तोड़कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई जाएगी और सबसे जरूरी बात, उसी पानी से हाइड्रोजन निकालकर रॉकेट का ईंधन बनाया जाएगा। यानी चांद भविष्य के मिशनों के लिए एक पेट्रोल पंप की तरह काम करेगा, जहां से मंगल ग्रह या उससे आगे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट ईंधन भर सकेंगे। और इसी वजह से दक्षिणी ध्रुव आज दुनिया का सबसे कीमती इलाका बन चुका है। वैज्ञानिक आज खुलेआम मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 का हॉप एक्सपेरिमेंट अवसरवादी विज्ञान यानी अपॉर्चुनिस्टिक साइंस का दुनिया में सबसे शानदार उदाहरण बन गया है। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसकी शुरुआत किसी बड़े और पहले से तय वैज्ञानिक लक्ष्य के लिए नहीं हुई थी। ये एक ऑन द स्पॉट लिया गया फैसला था, लेकिन उस एक साहसिक फैसले ने इतना कीमती और सटीक डेटा दे दिया जो शायद पहले से तय किए गए किसी भी महंगे प्रयोग से नहीं मिल पाता। भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसरो के चंद्रयान मिशनों ने लगातार दुनिया की चंद्रमा को लेकर बनी हुई पुरानी समझ को तोड़ा है। याद कीजिए साल 2008 जब भारत का चंद्रयान 1 चांद पर गया था, तब दुनिया को लगता था कि चांद बिल्कुल सूखा और बंजर है। लेकिन चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करके पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। उस खोज ने चांद को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। और अब चंद्रयान 3 के डेटा ने चांद की मिट्टी की गहराई में जाकर यह साबित कर दिया है कि वहां की सतह वास्तव में कैसी है, वह कितनी रहस्यमयी है और वो किस तरह से बर्ताव करती है।